के सामने ICMC ब्रेकआउट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मल्टीपल जिगजैग है हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे। इसी के अंदर आपकी स्ट्रेंथ कैंडल्स एंड इनडिसीजन कैंडल्स भी मार्क्ड होती हैं। स्ट्रेंथ कैंडल के ऊपर स्टार है एंड इनडिसीजन कैंडल्स के ऊपर स्टार नहीं है। इसके अलावा आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ टारगेट्स हैं, कुछ स्टॉप लॉस दिए हुए हैं एंड कुछ रीटेस्ट वैल्यू है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक छोटा सा सिमुलेशन करते हैं। मेरे पास भेल 30 मिनट्स की चार्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं। मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, सिमुलेशन ऑन कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिला है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 35.42 मिला है और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जूम इन या स्क्रॉल करेंगे तो कुछ टारगेट्स भी मेरे को एलोकेट हुए हैं। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं 36.73 ये पहला टारगेट है। सेकंड जो दूसरा टारगेट है वो 37 के अराउंड है। और आगे चलते हैं। इसी के अलावा अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे कुछ रीटेस्ट वैल्यू भी दी हुई है। रीटेस्ट वैल्यू मार्क्ड जो है वो इस पिंक कलर की लाइन में मार्क्ड है, जिसकी वैल्यू 36.43 अराउंड 36.45 के अराउंड है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे रीटेस्ट होता है, स्टॉक रीटेस्ट कर लिया है बिकॉज रीटेस्ट की जो वैल्यू है उसके नीचे प्लॉट हो चुका है। ये पिंक वैल्यू को क्रॉस कर दिया है, इसी को हम बीच ट्रेड भी कहते हैं निम्बलर टीए में। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में मेरे को एक स्पर्ट मिलता है जिसके अंदर मेरा टारगेट अचीव हो जाता है और अगेन एक आईसीएमसी ब्रेकआउट मिलता है। जिस ब्रेकआउट के लिए मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, नया टारगेट बताया गया है, अगेन रीटेस्ट वैल्यू दी गई है और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे प्लॉट कर दी हैं। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, इसके अंदर लाइव आपके सिस्टम के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट्स, रीटेस्ट वैल्यू सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास जिगजैग्स हैं जो आपको मेन ट्रेंड के बारे में भी बताएंगे एंड जो लोअर टाइम फ्रेम का जिगजैग है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम की इंफॉर्मेशन भी दे देगा। अगर हम और आगे चलें तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन मिला है। बेसिकली स्टॉप लॉस है, ये एक सेल ट्रेड है, उसके लिए मेरे को इंडिकेशन मिल गया है एंड बाकी मेरे को टारगेट्स भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेल है बिकॉज ये आईसी है और उसके बाद ये एक स्ट्रेंथ कैंडल है, तो ये आईसीएमसी ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे। सिमिलरली हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें डिटेल्स पता चलती हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो कैंडल शंटिंग ऑलरेडी मार्क्ड है व्हाइट कलर के अंदर। ये बताती है कि इस बॉडी के अंदर जो बॉडी ओपन हुई है ग्रीन वाली, उसने पूरा शंटेड वैल्यू को ऊपर ले लिया है एंड आगे विद स्ट्रेंथ वो आगे चल गई है। इसके अलावा मेन जिगजैग का जो ट्रेंड है वो भी अपवर्ड ही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस मान सकते हैं और यहाँ पे हम बाय करना चाहें तो कर सकते हैं बिकॉज मेन ट्रेंड अप है। जिगजैग का जो लोअर टाइम फ्रेम है वहां पे हमें एक पुल बैक यहाँ पे दिखाई दिया था। और आगे चलते हैं हम, तो इसके अलावा इस टाइप से आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लॉट हो जाती हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है या कौन से स्टॉक में हो रहा है। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है या फास्टेस्ट तरीका है वो निम्बलर रियल टाइम डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन बता दी जाती है कहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ये सिस्टम पे लाइव आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो डेली के अंदर आईसीएमसी ब्रेकआउट्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। इसी के अलावा बाकी इंफॉर्मेशन में आपको 5 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, आवरली बेसिस पे, वीकली एंड मंथली बेसिस पे आपको बता दिए जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं डेली का, जो कि इसी के अंदर कवर हो जाएगा भेल में। तो अगर हम इसकी चार्ट देखते हैं भेल की, तो यहाँ पे हम देखते हैं आईसीएमसी ब्रेकआउट हुआ है जो कि डैशबोर्ड ने यहाँ पे बताया था। और सेम चीज हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं जहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें पता चला था रियल टाइम डैशबोर्ड से। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैसे आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं एंड ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। थैंक यू।